हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 1, जिसका नाम है परिवार कल और आज। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो चलिए पाठ 1 शुरू करते हैं। आओ फोटो एल्बम देखें। समीर फोटो एल्बम देखते हुए सोच रहा है, अरे वाह, यह फोटो तो हमारे पूरे परिवार का है। इसमें है मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, माँ, पिताजी, अजय, अनु और मैं यानी समीर। मेरी बुआ तब पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। देखो, सोचो और लिखो, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? इसका उत्तर है, इस परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। फोटो में 9 सदस्य हैं, क्योंकि बुआ पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हैं। क्या तुम्हारे पड़ोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है? इसका उत्तर है हाँ, हमारे पड़ोस में भी ऐसा परिवार रहता है जिसमें 12 सदस्य हैं। चित्र देखकर अनुमान से लिखो कि परिवार के इन सदस्यों की आयु कितनी होगी। इसका उत्तर है दादा 65 वर्ष, दादी 63 वर्ष, ताऊ 40 वर्ष, ताई 38 वर्ष, माता 36 वर्ष, पिता 38 वर्ष। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। चाचा की शादी। यह फोटो तो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई थी। कितना मज़ा आया था शादी में। सोचो और लिखो, समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया है, समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा? इसका उत्तर है चाची कहकर बुलाएगा। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता? इसका उत्तर है परिवार का एक सदस्य कम हो जाता। पता करो, अपनी दादी, माँ व चाची से पता करो कि शादी से पहले वे कहाँ रहती थीं। इसका उत्तर है शादी से पहले दादी, माँ व चाची अपने मायके यानी माता पिता के घर रहती थीं। उनसे पूछकर उनके पुराने घरों के पते लिखो। तो यहाँ पे आप अपनी दादी, माँ और चाची के घर का पता लिखेंगे जहाँ वो शादी से पहले रहती थीं। सोचो और लिखो, तुम किसी शादी में गए ही होगे। अब लिखो, दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? इसका उत्तर है दूल्हे ने कोट पैंट और पगड़ी तथा सेहरा पहना था, दुल्हन ने लहंगा चुन्नी पहना था। शादी में तुमने क्या क्या देखा? इसका उत्तर है बैंड बाजा, खाने के स्टॉल, बाराती देखे। घर आई नन्ही परी। यह फोटो मेरी छोटी बहन खुशी के जन्म के समय की है। बाप रे, कितना रोती थी वह सारा दिन। सोचो और लिखो, समीर के परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हो गया? इसका उत्तर है समीर की बहन। क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है? इसका उत्तर है हाँ, मेरे परिवार में मेरा भाई रवि का जन्म हुआ है। खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे? इसका उत्तर है परिवार के सदस्यों की संख्या में एक सदस्य की वृद्धि हो गई। अब माँ कौन से नए काम करेंगी? इसका उत्तर है खुशी की देखभाल करना। हमारा नया घर। यह फोटो हमारे नए घर की है। पिताजी का तबादला गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया था। उनके तबादले के बाद हम गांव से शहर, यहाँ शहर में रहने आए थे।
सोचो और लिखो, अब समीर के परिवार में कौन कौन साथ रहते थे? इसका उत्तर है समीर, उसके माता पिता तथा छोटी बहन। समीर के परिवार का यह फोटो पाठ के शुरू में दिए गए फोटो से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है पाठ के शुरुआत में जो फोटो था वह एक संयुक्त परिवार का था, जबकि यह फोटो एकाकी परिवार का है। समीर ने नए घर में क्या बदलाव महसूस किए होंगे? इसका उत्तर है यहाँ उसके परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई। क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी किसी सदस्य को किन्हीं कारणों से नई जगह पर जाना पड़ा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? इसका उत्तर है हाँ, मेरे ताऊ जी शहर में दूसरा घर खरीद कर रहने लगे हैं। उन्होंने अपनी दुकान के ऊपर ही घर बना लिया है। अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है? इसका उत्तर है एकाकी परिवार। परिवारों में अन्य किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं? इसका उत्तर है पहला, नौकरी की वजह से, दूसरा, लड़ाई झगड़े की वजह से। समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक हैं। तुम्हारे माताजी या पिताजी क्या काम करते हैं? इसका उत्तर है मेरे पिताजी ड्राइवर हैं, माताजी घर का काम करती हैं। पता करो और लिखो, अपने माता पिता या दादा दादी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का परिवार था। उनके परिवार में कौन कौन थे? इसका उत्तर है उस समय उनका संयुक्त परिवार था। परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि रहते थे। मिलकर मनाई होली। यह फोटो तो पिछली होली के मौके की है। गांव से चाचा चाची, बुआ, अनु, अजय सब घर आए थे और हमने मिलकर साथ होली खेली थी। अब बताओ तुम्हारे परिवार में होली कैसे मनाते हैं? इसका उत्तर है हम सभी सदस्य मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। तुम्हें होली का त्यौहार कैसा लगता है? इसका उत्तर है मुझे होली का त्यौहार अच्छा लगता है। तुम कौन से त्यौहार अपने दादा दादी, चाचा चाची आदि के साथ मिलकर मनाते हो? इसका उत्तर है होली, दिवाली। बुआ की सगाई। यह फोटो उस समय की है जब मेरी बुआ की सगाई के अवसर पर हमारा पूरा परिवार गांव के घर में इकट्ठा हुआ था। सोचो और लिखो, त्योहारों के अलावा और किन अवसरों पर तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं? इसका उत्तर है शादी, जन्मदिन या किसी की मृत्यु के समय पर या किसी धार्मिक समारोह के अवसर पर। जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तब तुम्हें कैसा लगता है? तुम क्या क्या करते हो? इसका उत्तर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी बच्चों के साथ खेलता हूँ और बहुत चीज़ें खाता हूँ। इस फोटो में मेरी बुआ कितनी सुंदर लग रही हैं। सगाई से 2 दिन पहले दादाजी ने सभी सदस्यों को अपने पास बुलाकर कहा था खरीदारी का काम ताऊजी और ताईजी करेंगे, माँ पिताजी बाकी काम कर लेंगे, चाचा जी खाने का इंतज़ाम संभालेंगे। पर दादी ने कहा था अब समय बदल गया है, कपड़ों आदि की खरीदारी बहुएं करेंगी, खाने का इंतज़ाम और सजावट का काम घर के बेटे संभाल लेंगे। सोचो और लिखो, समीर के परिवार में दादाजी और दादी जी ने फैसले लिए। तुम्हारे परिवार में फैसले कौन लेता है? इसका उत्तर है हमारे परिवार में सभी सदस्य, दादा दादी, माता पिता जी मिलकर निर्णय लेते हैं। क्या फैसले लेने वाला व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों की राय भी लेता है? इसका उत्तर है हाँ, लेता है। तुम्हारे परिवार में ऐसे अवसरों पर तुम्हें किस तरह का काम सौंपा जाता है? इसका उत्तर है परिवार के बड़े सदस्यों की मदद करने का कार्य। तुम्हारे परिवार में नीचे लिखे कामों के बारे में किस किस सदस्य की राय शामिल होती है? काम, खाने में क्या क्या बनेगा, राय देने वाले सदस्य, पिता, माता, दादा, दादी।
दिवाली पर पटाखों की खरीदारी होगी या नहीं? पिताजी, त्योहार पर नए कपड़े, जूते आदि खरीदने हैं या नहीं? माता पिता, घर के लिए टीवी, फ्रिज, स्कूटर, साइकिल आदि की खरीदारी कब होगी? माता पिता, चर्चा करो। यदि तुम्हें एक दिन के लिए तुम्हारे परिवार का मुखिया बना दिया जाए तो तुम परिवार के लिए क्या फैसला लोगे? इसका उत्तर है भोजन संबंधी। भोजन में क्या बनेगा? कपड़े खरीदने में कपड़े किस अवसर पर खरीदने हैं? फर्नीचर खरीदने में कौन सा फर्नीचर लेना है? टीवी देखने में कौन से कार्यक्रम देखने हैं? सहभोज, यह उस दिन के सहभोज की फोटो है जब हमारे गांव में लोगों ने पहली बार खड़े होकर खाना खाया था। पहले तो गांव में पंक्तियों में बिठाकर पत्तलों में खाना खिलाया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बत्तों काकी के परिवार को भी खाने पर बुलाया गया था। पता करो और लिखो। अपने दादा दादी, माता पिता से पता करो कि उनके समय में शादी में किस तरह का भोजन बनाया जाता था। इसका उत्तर है लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, रोटी, चावल, दाल, सब्जी आदि। भोजन किस प्रकार परोसा जाता था? भोजन जमीन पर लाइनों में बिठाकर पत्तलों में परोसा जाता था। सोचो और लिखो। क्या तुम किसी ऐसे सामूहिक भोजन में शामिल हुए हो जहाँ पंक्तियों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है? अपने साथी से भी पूछो। इसका उत्तर है हाँ, मैं सामूहिक भोजन में शामिल हुआ हूँ। हमारे गांव के मंदिर में भंडारा होता है जिसमें पंक्तियों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। पढ़ा स्वच्छता का पाठ। यह फोटो तब का है जब मेरी नानी हमारे घर आई थी। नानी को सफाई बहुत पसंद है। नानी ने बताया था कि शारीरिक विकास के लिए बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। समय समय पर नाखून काट लेने चाहिए। हर रोज़ नहाना चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। अपने शरीर के साथ साथ घर व पास पड़ोस की सफाई भी रखनी ज़रूरी है। सोचो और लिखो। क्या तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी तुम्हें सफाई संबंधी कोई बात बताई है? लिखो। इसका उत्तर है हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से धोना चाहिए। शौच के बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने क्यों ज़रूरी है? इसका उत्तर है इससे हानिकारक कीटाणु धुल जाते हैं। अगर तुम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखोगे तो क्या होगा? इसका उत्तर है अगर हम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। चर्चा करो। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने में तुम किस प्रकार योगदान कर सकते हो? इसका उत्तर है कूड़ा कचरा न फैलाकर। दूसरा, कूड़े कचरे की सफाई करके। मेरा परिवार मेरी दुनिया। मेरा परिवार मेरी छोटी सी दुनिया है। इसमें हम सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। अपना सुख दुख साझा करते हैं। घर का काम मिलकर करते हैं। मुझे अपनी यह दुनिया बहुत अच्छी लगती है। सोचो और लिखो। अपने परिवार के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। मेरा परिवार, मैं दयालपुर में रहता हूँ। गांव में मेरा छोटा सा घर है जिसमें मेरा परिवार रहता है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मैं और मेरी बहन कीर्ति रहते हैं। हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल है। मेरे माता पिता सभी काम आपस में मिलकर करते हैं। आओ ये भी करें। अपने परिवार का परिवार वृक्ष बनाओ। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी। ताऊ जी के बच्चों का नाम लिखेंगे राहुल, रजनी। माता जी, पिताजी यहाँ पे अपना और अपने भाई बहन का नाम लिखेंगे जैसे समीर, मधु। चाचा जी, चाची जी के बच्चों का नाम लिखेंगे विशाल, खुशहाल।
प्रश्न 2, अपने माता पिता की मदद से उनके बचपन का परिवार वृक्ष बनाओ। तो यहाँ पे आप अपने माता पिता के परिवार का वृक्ष बनाएंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे माता जी के दादा का नाम, माता जी की दादी का नाम, फिर माता जी के ताऊ ताई, माता जी के मम्मी पापा, फिर ताऊ ताई के बच्चों का नाम लिखेंगे और यहाँ पे माता जी का नाम और माता जी के भाई का नाम। ऐसे ही पिताजी के दादा और दादी का नाम, फिर पिताजी के माता पिता, पिताजी के चाचा चाची, फिर यहाँ पे उनके दोनों के बच्चों का नाम और यहाँ पे पिताजी का नाम, पिताजी की बहन का नाम। दोनों परिवारों में समय के साथ साथ क्या बदलाव आए, लिखो। उस समय में संयुक्त परिवार थे, लेकिन अब ये एकाकी परिवार में बन गए हैं। प्रश्न 3, फिंगर पपेट बनाओ और नचाओ। अपने परिवार के सदस्यों जैसे माँ, पिताजी, बहन, भाई आदि को दर्शाने वाले कुछ फिंगर पपेट बनाओ। इसके लिए आवश्यक सामग्री है रंगीन कागज, गोंद, कैंची और रंग। एक चौकोर कागज लो। कागज को दो कोनों को मोड़कर शंकु की आकृति बनाओ। कागज के खुले सिरों को गोंद की सहायता से चिपकाओ। अब विभिन्न रंग से इन पर अलग अलग चेहरे बनाओ। इन्हें अपने हाथ की अलग अलग उंगलियों में पहनकर इनकी बातचीत कराओ। प्रश्न 4, एक खाली पेटी या बड़ा डिब्बा लो। एक कागज पर मोटे शब्दों में कूड़ादान लिखो। इस कागज को पेटी या डब्बे पर चिपकाओ और कक्षा के एक कोने में रखो। कूड़ादान ऐसे। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, परिवार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है लोगों का वह समूह जिसमें रक्त संबंधों से तथा वैवाहिक संबंधों से बंधे लोग रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। प्रश्न 2, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जिस परिवार में माता पिता, दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे साथ मिलकर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। प्रश्न 3, एकाकी परिवार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जिस परिवार में केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसे एकाकी परिवार कहते हैं। प्रश्न 4, संयुक्त परिवार के 2 लाभ लिखो। इसका उत्तर है सुरक्षा की भावना विकसित होना। दूसरा, बच्चों और बूढ़ों की अच्छी तरह से देखभाल हो सकती है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 नेहा का जन्मदिन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।